हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज मैं आप लोगों से इसलिए मिलना चाह रहा था कि अभी अभी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई है, उससे फ़ारिग हुए थे तो मैंने कहा कि थोड़ा अपने सूबे के लोगों को मीडिया के तवसुत से बता दूं कि क्या पोजीशन है सूबा सिंध की फेडरल गवर्नमेंट की इस सिलसिले में। ये नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग आर्टिकल 156 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये कम से कम 2 बार साल में होनी चाहिए। मैंने ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब को बताई जब मीटिंग शुरू हुई कि जी ये कम से कम 2 बार होनी चाहिए, और जब से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, एक मीटिंग पिछले साल मई में हुई थी और ये दूसरी मीटिंग है, जबकि इस वक्त तक 4 मीटिंग से चौथी कम से 4 हो जानी चाहिए थी इस वक्त तक, लेकिन 2 हुई हैं। उससे भी पहले मैं आपको एक बार बताऊं कि ये मीटिंग इस्लामाबाद में थी रखी हुई, बल्कि मेरे तो साथी समझे कि मैं इस्लामाबाद से सीधा पहुंचा हूँ अभी, लेकिन वो आपको हकीकत बता दूं कि हुआ क्या। कल शाम को हमने जाना था इस्लामाबाद, 7 बजे का प्रोग्राम था। निसार खोड़ो साहब मेरे साथ मेंबर हैं नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के। निसार साहब तो एयरपोर्ट भी पहुंच गए थे। वो जब एयरपोर्ट पहुंचे तो मुझे फ़ोन आया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप वीडियो लिंक से मैं ये मीटिंग करूंगा, और चीफ मिनिस्टर्स, मुझे अकेले को नहीं, सारे चीफ मिनिस्टर को कहा गया कि आप अपने अपने सूबों में रहें। मैंने थोड़ी सी बात उधर करने की कोशिश की कि, और ये आज मैंने NEC की मीटिंग, मैंने थोड़ी सी बात उधर करने की कोशिश की कि, और ये आज मैंने NEC की मीटिंग में भी बात की कि जब कल प्राइम मिनिस्टर साहब जो 40-50 पता नहीं कितने मेंबर हैं वफाकी काबीना के, उनकी मीटिंग कर सकते हैं, और सुना है 7 घंटे की मीटिंग कल हुई थी। तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो कि एक आईनी, जिसकी मीटिंग, कैबिनेट भी आईनी इदारा है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग के बारे में आइन में कोई जिक्र नहीं है, वो रूल्स ऑफ बिजनेस में होता है फिर कि जी कैबिनेट की मीटिंग करनी है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग आइन में लिखा है कि साल में 2 बार, कम से कम 2 बार होनी है। तो मैंने कहा जब वो 40-50 लोगों की मीटिंग हो सकती है तो ये 13 लोग हैं इसमें NEC में, 8 सूबों से होते हैं, हर सूबे से 2-4 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको हेड करते हैं। 13 लोगों की ये बॉडी है। तो ये 13 लोग क्यों नहीं मिल सकते? मैंने कोशिश की, इंसिस्ट किया कि जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ। एक और सूबे के चीफ मिनिस्टर भी चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में ही हम जाएँ, मीटिंग हो, लेकिन हमें बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया गया कि नहीं, आप इस्लामाबाद नहीं आए। अगर आप आ भी गए, ये बिल्कुल मैसेज इस तरीके से मिला था, आ भी गए तो हम आपको वीडियो लिंक पे लेंगे, आप जहाँ पे भी हों, अपने सिंध हाउस में बैठे हों, किसी होटल से आप कनेक्ट करें, रोड पे बैठ के कनेक्ट करें, हम आपको आने नहीं देंगे इस मीटिंग के अंदर। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल इसी तरीके से जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मेरी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन ये जो लोग गाइड कर रहे हैं वज़ीर आज़म को, उनको तो पता होना चाहिए कि जी ऐसे नहीं कर सकते आप। एक आईनी मीटिंग साल में 2 बार होनी होती है कम से कम, पहली बार साल में हो रही है। मुझे उम्मीद है 30 जून से पहले शायद एक और मीटिंग बुला लें, लेकिन मुश्किल है। उस मीटिंग में सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को कहा गया कि आप अपने अपने सूबों में रहें। कैबिनेट मीटिंग में जहाँ 50 लोग होते हैं, आज मैंने जब ये जिक्र किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं जी, हमने कैबिनेट मीटिंग भी 2 जगह की थी, यानी आधे लोग एक जगह मौजूद थे, आधे लोग दूसरी जगह। मैंने कहा वो तो 50 है ना, ये तो 13 लोग हैं। 13 लोग तो एक कमरे में बैठ सकते हैं, और ठीक है अगर कोई सपोर्ट स्टाफ चाहिए वो किसी और कमरे में बैठ जाए, किसी और जगह पे वीडियो लिंक से आ जाए, लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो आइन में जिनका जिक्र है, वो तो आने चाहिए थे। तो खैर ये मैंने पहला एतराज़ और अपना शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब को की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत मेहरबानी की, उन्होंने कहा कि जी मैं ख़ुद चाहता हूँ कि ये फ़ेस टू फेस हो। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला फ़ेस टू फेस आगे करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग तो मैं उस वक्त तो उड़ के जा नहीं सकता था इस्लामाबाद, जब उन्होंने कहा कि नहीं आप आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तब तक। मीटिंग के 6 एजेंडा आइटम थे, में से मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूंगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक एजेंडा आइटम होता है जो हर साल होता है। एक तो ये NEC है क्या चीज़? नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है, आईनी,
और इसमें लिखा है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वफाक को और सूबों को अपने इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में एडवाइस करेगी। अच्छा, उस एडवाइस पे फिर सूबे, वो कोई पाबंद नहीं है वफाक या सूबे, एनईसी की एडवाइस पे वो सूबे अपना बजट बनाते हैं और सब कुछ। मैंने दूसरा इतराज़ यही था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने सुना है 12 तारीख को आप बजट दे रहे हैं, 4-5 दिन में हम भी बजट देंगे अपना, तो ये हम क्यों, आप 2 दिन पहले कर रहे हैं मीटिंग, वो क्यों करें, ना वो क्यों करें, 2 दिन पहले क्या एडवाइस आप देंगे? और क्या, हमारी तो सारी तैयारी हो गई है, आपकी भी तैयारी हो गई है, तो एनईसी को एक मजाक ना बनाया जाए। एनईसी का मेरा ये ख्याल है कि ये फरवरी मार्च में ये वाली मीटिंग होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात पे एग्री किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब हम कम से कम 2 मीटिंग्स करेंगे, वो तो खैर आईनी रिक्वायरमेंट है, और ये भी एग्री किया कि जल्दी करनी है। मैं फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, और वो बताने के बाद वो एटलीस्ट मीटिंग में मान जाते हैं, और उन्होंने वो कहा है। तो 2 जो आइटम डिस्कस होते हैं, एक कहते हैं हम एनुअल प्लान, जो 2019-20 का तो पिछले साल दिए गए थे, अब 2020-21 का दिया गया। एनुअल प्लान में होते हैं इकोनॉमी के ग्रोथ नंबर्स, कि भाई ये जीडीपी कितने % से बढ़ेगी, जो अंदाज़ा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना बढ़ेगा, और उसको बताने का मकसद ये होता है कि ताकि सूबे और वफाक बताए कि जी इकोनॉमी इस तरीके से ग्रो कर रही है, आप इस तरीके से अपने खर्चे करें और बजट बनाएं। वो पहले जब आइटम आया तो हमें बताया गया कि 2019-20 का टारगेट जो था वो था 4%, और वो होगा -0.4%, यानी ये जो ये साल है, ये पब्लिक भी हुई है, डॉक्यूमेंट कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि पिछले साल जो टारगेट था, ये 19-20 नहीं, 18-19, मैंने आज ये रेस किया था मीटिंग में, इसलिए बता रहा हूँ। 2018-19 का टारगेट रखा था 6.2%, इसलिए कि उससे एक साल पहले 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ थी 5.7% के करीब। 18-19 में रखी थी 6.2%। अगस्त 2018 में नई हुकूमतें आ गई। जब पिछले साल मई में मीटिंग हुई थी तो बताया गया कि जी हम बहुत मुश्किलात में थे, पिछली हुकूमतें तबाही मचा गई, जो भी एक तरीके, जो एक स्टैंडर्ड एक है बात, और इसलिए अगले साल सॉरी जो 2018-19 है उसकी ग्रोथ है 3.3%, यानी जो 6.2% की थी 3.3, वो किताबों में है, वो लिखी गई। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर, अभी से 2 महीने पहले पता चला, 1.5-2 महीने पहले, कि वो 2018-19 की थी, वो असल में 1.9% थी ग्रोथ। अच्छा, होता है फ़र्क, इसलिए कोई एस्टिमेट्स होते हैं ना, 3.3 की, चलिए वो शायद 3.2 हो सकती है, 3.4 भी हो सकती है। इतना बड़ा डिफरेंस पहले कभी नहीं आया, पहले कभी भी नहीं आया, ये मैंने पॉइंट आउट किया। खैर, फिर वही बातें की गई कि हमारी मईशत, हमने बड़ी बुरी हाल में थी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ये था जो स्टैंडर्ड। लेकिन मतलब आपको पूरा साल गुजर जाता है, मई के महीने में पूरे साल की ग्रोथ जो है, आप इतनी गलत एस्टिमेट्स लगाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपके अभी के एस्टिमेट हैं कि 4% की जगह पे -0.4% होगी, ये दुरुस्त है कि नहीं है प्लीज़, इसलिए कि इस पर हम अपना बजट बनाएंगे, वफाक बनाएगी। मैंने कहा कि ये सारा के सारा जो गलत एस्टिमेट्स है उसका नुकसान वफाक को भी होता है और सूबों को भी होता है, तो हमें एस्टिमेट्स तो जो रिस्पॉन्सिबल है वो सही बनाएं। इस पे मैंने फिर इनसे कहा कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जून 2020 में, और मैंने मीटिंग में बताई, जो कहा गया है कि इस साल की ये ग्रोथ नंबर्स साउथ एशिया में क्या होंगे, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसमें मैं अब दूसरे मुल्कों की नहीं बताता, खामखा वो लंबी हो जाएगी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया गया है कि पाकिस्तान की -2.6% होगी ग्रोथ, यानी 2.6% मनफी,
जहाँ इधर -0.4% की जगह पे -2.6% होगी। अब ये वर्ल्ड बैंक कर रहा है, इस पर मुझे जवाब ये मिला कि जी वर्ल्ड बैंक भी वही डेटा इस्तेमाल करता है, हम ही डेटा देते हैं। मैंने कहा फिर डेटा अगर वही है फिर तो और तशवीश की बात है। तशवीश की बात है, हो सकता है मेरे को वर्ल्ड बैंक कोई ये नहीं है कि उनके पास कोई बेहतर तरीका है करने का, हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी वही है, कोई रॉकेट साइंस अब रही नहीं ये चीज़ें, ये नंबर्स देना। दैट मीन्स वो कह रहे हैं एजम्पशंस पे फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा तो आपके लोग, इसलिए कि पिछले साल आपकी एक बड़ा मसला हुआ है, जो 3.3% आपने की थी वो एक्चुअली 1.9% थी। तो इस वक्त भी मेहरबानी करके, हम चाहे वो -0., देखें कोविड की बात है, इश्यूज हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कहानी दुरुस्त बताएं कि ये ग्रोथ अगले साल की होगी, सॉरी इस साल की एंड ऑफ द ईयर होगी क्या। तो पहला तो मेरा यही सवाल था कि ये -2.6% वो बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमारा नंबर ठीक है। मैंने उस मीटिंग में कहा है कि जी हमारी रिजर्वेशन ज़रूर नोट कर लें कि हमें भरोसा नहीं है इन नंबर्स पे। अब हम क्या करें जी, भरोसा नहीं, लेकिन नंबर्स तो हमने वही अडॉप्ट करने पड़ेंगे जो NEC या वो इदारा हमें फेडरल गवर्नमेंट बताती है। अब आ जाएं अगले साल पे। अगले साल के लिए हमें बताया गया कि, मैं ये नंबर्स दे दूं, हाँ जी, अगले साल के लिए हमें कहा गया है कि हमारी ग्रोथ होगी 2.1%, 2.1% प्लस। अगेन जो ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है वो बता रही है -0.2%। जो ये स्टडी मुझे मिली थी ये जून, और है भी रिसेंट, जून 2020 की है। मैंने ये भी बताया है कि जी ये है, और ये हम जो भी प्लान करें, जो इकॉनमी, इसलिए कि जैसे इकॉनमी ग्रो करेगी, फॉर एग्जांपल हम एक सेल्स टैक्स ऑन सर्विस कलेक्ट करते हैं, सर्विस ग्रोथ एक नंबर बताया होगा, मैं डिटेल में नहीं जाता। अगर वो आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमारे टैक्स के नंबर गलत आ जाएंगे। टैक्स के नंबर गलत आएंगे तो हम जो आवाम से कहते हैं कि जी हम ये काम करेंगे, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। तो ये पहले जो एजेंडा आइटम था उस पर मेरी सख्त रिजर्वेशंस थी, और मैंने इनसे कहा कि ये प्लीज़ रिजर्वेशंस आप नोट करें। एक और चीज़ मैंने ये कही, उधर ही बताया गया था कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है ओवरऑल टोटल रेवेन्यू वो तकरीबन 31% ज़्यादा है पिछले साल से, 30.9% बताए। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसमें ज़्यादा इसलिए है कि हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, टैक्स रेवेन्यूज़ FBR कलेक्ट करता है जिसमें सूबों को हिस्सा मिलता है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हमारे ज़्यादा हैं। और वो ज़्यादा इसलिए कि उन्होंने कोई सेलुलर कंपनी लाइसेंसेस को इशू किए थे, खैर उसमें नहीं जाते। जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, 9 महीने में 13.7% टैक्स की शरह में, सॉरी FBR के टैक्सेस में जो है इजाफा हुआ था। लेकिन साल के आखिर में जो ये नंबर है, मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट नंबर है मेरे पास 11 महीने का, इस वक्त तक 3.5 अरब रुपए की, सॉरी 3.5 ट्रिलियन, 3,526 अरब रुपए के करीब FBR ने कलेक्ट किया है। टारगेट क्या था आप सबको याद होगा, 5.5 ट्रिलियन, 5.55 ट्रिलियन एक्चुअली। और मैंने मीटिंग में ये कहा कि अभी तक हमें रिवाइज्ड नंबर कलेक्शन का नहीं, हमें अपने हमें